हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडो ग्लोबल वॉच। चर्चा यही करेंगे कि क्या अमेरिका दोबारा से पीछे हट गया, क्या अमेरिका अब युद्ध नहीं करेगा, क्या अमेरिका ने ये मान लिया कि युद्ध मेरे बस की बात नहीं है, क्या ईरान ने युद्ध को रोकने के लिए अपनी तरफ से कुछ शर्तें दी हैं, क्या है बातें, और इजराइल अपनी तरफ से क्या बोलता है। इन सब बातों पर आज डालते हैं नजर। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, बीते 22 तारीख को अमेरिका द्वारा एक स्टेटमेंट जारी किया जाता है, मतलब एक अल्टीमेटम दिया जाता है। अमेरिका कहता है कि ईरान पर हम 5 दिनों तक कोई वॉर नहीं करेंगे, ना कि उसके पावर प्लांट पर। और उसके बाद वो ये भी कहता है कि मैंने अपने दूत भेजे और ईरान के साथ नेगोशिएशन भी किया है। अब ये उसे नहीं पता कि उसने ये बताया भी नहीं ना कि वो नेगोशिएशन किससे नहीं किया है। देखिए, नेगोशिएशन किससे करता है? खेमेनेई को मार चुका है, जो वहाँ के जो टॉप लीडरशिप हैं उनको तो वो मार चुका है, तो वो बातें किससे करेगा ये नहीं पता है। लेकिन उसने ये कहा, उसके बावजूद भी युद्ध रुका नहीं, क्योंकि ईरान जो है वो वैसे भी अपनी तरफ से साफ साफ एक बात बोलता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से कोई भी निकलेगा वो मुझसे पूछ के निकलेगा, जिसकी वजह से पूरी दुनिया प्रभावित हो रही। 20% ऑयल एंड गैस की सप्लाई वहाँ से होती थी। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका द्वारा जो इजराइल द्वारा हमला किया गया ईरान के ऊपर, ईरान द्वारा कतर के जो गैस फील्ड था उस पर हमला किया गया, जिसकी वजह सिर्फ भारत नहीं, सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं, पूरी दुनिया प्रभावित हुआ। अंत में अमेरिका को खुद इस बात को एडमिट करना पड़ा कि इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, और सबको ये बताना पड़ा कि आप गैस और ऑयल अब रसिया से परचेज कीजिए, उसी रसिया से जिससे वो ये मानता है कि वो अगर ऑयल बेचेगा रसिया तो यूक्रेन पर युद्ध करेगा। एंड में कहते हैं कि दुश्मन भी एक बार में दोस्त नजर आने लगता है जब दूसरा दुश्मन ज़्यादा हावी हो जाता है। तो ये बात अभी के समय में अमेरिका को समझ में आ रही है। अमेरिका आज तक कोई युद्ध वैसे तो जीता नहीं है, ना ही वो वियतनाम में जीता, ना ही वो अफगानिस्तान में जीता, वो कहीं भी गया, ना ही वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बहुत सारे देशों में युद्ध किया, बहुत सारे देशों में वो कंट्रोल बनाने की कोशिश किया, कभी नहीं। इससे पहले अफगानिस्तान में जब वो लड़ रहा था, लगभग 10 से 15 सालों तक वो युद्ध किया, 20 सालों तक, वहाँ भी वो अकेले नहीं रहा, उसके नाटो अलायंस भी थे। लेकिन इस बार उसने ये सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि उसने अपने नाटो अलायंसेस को मजबूर कर दिया कि अमेरिका से दूर जाने के लिए, क्योंकि उसने सबसे पहले मदुरो को उठाता है, उसके बाद फिर वो कनाडा को अपना 91वां राज बोलता है, उसके बाद ग्रीनलैंड। सबसे बड़ी गलती उसकी ये थी ग्रीनलैंड को अपना बताने की और ये कहने की कि कोई जहाज खड़ा कर देने से किसी का ग्रीनलैंड नहीं हो जाएगा, इससे सारे यूरोपियन यूनियन एक हो जाते हैं और अमेरिका के लिए नाटो का जो एक ओपन दरवाज़ा था वो क्लोज हो जाता है। इसलिए ईरान इतना हावी होता है। और ईरान, सबसे बड़ी आश्चर्य की बात ईरान क्या करता है कि ईरान एक मिसाइल दागता है जो कहाँ पे, डियागो गार्सिया में। डियागो गार्सिया कहाँ पे है? ये हिंद महासागर, इंडिया को आप देख रहे हैं, इंडिया से आप साउथ में जाएंगे, दक्षिण में जाएंगे सीधे, तो वो आता है इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। हिंद महासागर में आप नीचे जाएंगे, एक देश है मॉरिशस। मॉरिशस के पास में आपको एक छोटा सा आइलैंड डियागो गार्सिया है और आर्किपियागो करके है, 2 आइलैंड है और एक डियागो गार्सिया, जो कि इस पे दोनों का कब्जा एक साथ। देखिए, जितने भी इधर हिंद महासागर के आजू बाजू जितने भी देश थे, सब पे यूरोपियन का कब्जा था। उस टाइम पे भी ब्रिटेन का कब्जा था। बाद में जब सब कुछ हो गया, सब चले गए, तो डियागो गार्सिया को ब्रिटेन का कब्जा बना रहा। ब्रिटेन और अमेरिका ने अपना संयुक्त सैन्य अड्डा वहाँ पे बनाया और वहाँ से उसे ये सारी चीज़ें कंट्रोल, हिंद महासागर पे कंट्रोल स्थापित करने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। लेकिन इसको जब डियागो गार्सिया को जब मॉरिशस को देने का फैसला ब्रिटेन की संसद ने किया, तो इसको भी ट्रंप ने गलत ठहराया था। लेकिन उसी डियागो गार्सिया पर अमेरिका की जो लीज पे है, अमेरिका के बेसेस, उस बेसिस पे हमला कर देता है कौन? ईरान। ईरान हमला कर देता, ये बड़ी बात नहीं थी।
बड़ी बात ये हो जाती है कि ईरान से डियागो गार्सिया की दूरी मिनिमम 3700 किलोमीटर की है। मतलब अगर ईरान के पास इतनी दूर तक मार करने की क्षमता है उसकी मिसाइल के पास, तो इससे इजराइल भी डायरेक्टली सेफ तो नहीं है। क्योंकि अभी तक जो ओपन सोर्स में जो न्यूज़ थी उससे यही पता चल रहा था कि ईरान के पास सिर्फ 2200 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता वाली मिसाइलें हैं, लेकिन वो 3700 किलोमीटर, यूँ कहें कि 4000 किलोमीटर तक की रेंज में वो कैसे मार कर लिया। इन सब चीज़ों के जब देखते हुए अमेरिका, जो कि यूएसए प्रशासन में इस समय है, ये उनका ये समझने का नज़रिया चेंज होता है कि नहीं, मैं ईरान को इतने हल्के में लिया था, वो हल्के में है नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, ट्रम्प चाचा को ये तो सबसे ज़्यादा समझना चाहिए था कि ये कोई टैरिफ वॉर नहीं है, ये ट्रम्प चाचा का अपना संसद नहीं है कि हम अतराष्ट्र दो, मैंने जो बोल दिया वही होना है, नहीं होगा। यहाँ तक कि टैरिफ में भी आपकी सुप्रीम कोर्ट ने आपको लताड़ लगा दी। तो क्या आपको लगता है कि पूरी दुनिया आपके हिसाब से चलेगी? नहीं। एक टाइम पे जापान को भी यही लगता था, एक टाइम पे ब्रिटेन को भी लगता था, वही ब्रिटेन जिसके कार्यकाल में ये कहा जाता था कि कभी सूर्यास्त नहीं होता दुनिया में, वो ब्रिटेन आज दूसरे के पिछलग्गू बन के घूम रहा है, खुद का अस्तित्व तो नहीं बचा। अमेरिका उस लेवल पे मत देखो कि जहाँ पे तुम सोच रहे हो कि नहीं केवल मैं ही मैं हूँ। ये मैं की भावना बहुत ही खतरनाक होती है। तुम भी ब्रिटेन और जापान की तरीके से और रसिया की तरीके से बहुत पीछे जा सकते हो। इसलिए ट्रम्प प्रशासन ने अभी जो ऐलान किया कि मैं सीज फायर करूँगा, और अगर ईरान सीज फायर नहीं मानता है तो मैं उसके पावर प्लांट पे हमला करूँगा। पावर प्लांट मतलब ये समझिए कि जहाँ से बिजली उत्पादित होकर शहरों में जाती है। देखिए, अगर पावर प्लांट पे हमला कर देता तो ईरान को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होती, लेकिन ईरान ने डायरेक्टली ये बोला, ईरान के टॉप लीडर्स में जो अब वर्तमान समय में है, उन्होंने ये साफ साफ बोला कि अगर अमेरिका ऐसा कुछ करता है तो मैं रिटेलिएट करूँगा। तो जितने भी मिडिल ईस्ट के कंट्री हैं, उनके जो प्लांट्स हैं जो पानी प्यूरिफाई करते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि जितने भी मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं वो मैक्सिमम यूँ कहे कि 80% समुद्र का पानी पीते हैं, क्या फिल्टर कर करके। अगर उसको बंद कर दिया जाए, सोचिए 80% पानी का सोर्स वो है, अगर वो बंद हो जाए फिर वो लोग पानी पीने के लिए मर जाएंगे। हम मानते हैं कि हम इंडियन या फिर कोई भी देश का नागरिक एक बार के लिए बाइक नहीं चलाएगा, कार नहीं यूज करेगा और चीज़ें नहीं यूज करेगा तो मरेगा नहीं। भोजन बनाने के लिए गैस नहीं यूज करेगा तो मरेगा नहीं। वो किसी अलग तरीके से कर सकता है, लेकिन अगर कोई भी इंसान पानी नहीं पिएगा वो जरूर मरेगा। तो ये सबसे बड़ी त्रासदी हो सकती है जिसके लिए अमेरिका आगे नहीं बढ़ रहा है। और जैसे ही 22 तारीख को अमेरिका ने ये ऐलान किया कि हम सीज फायर करेंगे, वैसे ही शाम तक बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो आते हैं, कहते कि मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, युद्ध तो मैं कर रहा हूँ ना, मैं ना ही ईरान पे हमला रोकूंगा ना ही हिजबुल्ला के लिए, मतलब वो लेबनान में जो हिजबुल्ला है उसके लिए और सीरिया के लिए। उनका साफ कहना है कि मैं इस युद्ध को अभी कंटिन्यू करूँगा, इस हमले को अभी कंटिन्यू करूँगा। ये सारा सिनेरियो चल रहा है। देखिए, अमेरिका को ये बात पता है कि अगर युद्ध और लंबा खींचेगा तो वो प्रॉब्लम में आएगा। वो कई बार ये बात भी कह चुका है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बचाने के लिए सब लोग साथ आइए, नहीं तो हम किसी को सेफ नहीं कर सकते। तो यार, जब तुम कुछ कर नहीं सकते तो बीच में क्यों आते हो? अगर ईरान इजराइल युद्ध कर रहे थे तो तुम्हें आने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तुम बार बार युद्ध में आते हो, मुँह की खा के जाते हो। एक छोटा सा तालिबान जो कि तुम्हें इतना लताड़ा कि अंत में तुम्हें अपना सब कुछ छोड़ के जाना पड़ा, उसी हथियार से तालिबान आज तक तुमको मार रहा है, आज तक पाकिस्तान को मार रहा है। इसलिए कहते हैं कि कभी कभी कोई भी कदम उठाने से पहले सोचना बहुत ज़रूरी होता है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।